Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. And the polynomial topic is going on. And yesterday I have told you the coefficient of the polynomial, how to find the coefficient of the polynomial और किस तरह से सत्यापित करते हैं कि कौन किसका फैक्टर है या नहीं है। ज़ीरोज़ निकाल कर हम ज़ीरोज़ को सत्यापित या शून्यांक निकाल कर हम शून्यांक को कैसे सत्यापित करेंगे, ये हमने कल तक पढ़ लिया था। आज मैंने कोई उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिखा है कि जब आपको पॉलिनोमियल दे रखा होगा और आपको किसी वैल्यू पर आपको उस पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैंने लिखा है। और इसके बाद कल मैंने गुणनखंड का भी एक तरीका बता दिया था। आज पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी पॉलिनोमियल की किसी सर्टेन वैल्यू पे फाइंड कैसे करते हैं। उसके बाद सीक्वेंसली जो टॉपिक आपके बुक में, आपकी सिलेबस में, वो सारी चीज़ें थॉरली हम उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो जस्ट स्टार्ट हियर। देखते हैं, मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। सबसे पहले ये वाला करते हैं, उसके बाद ये। ठीक है, आपको बोला इफ़ पी एक्स, पी मतलब पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जो एक्स वेरिएबल में। अच्छा, इस चीज़ का भी मतलब समझ लीजिए। अगर यहाँ पी एक्स लिखा है बच्चों, तो इसका मतलब जो आपका पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल है, वो एक्स के वेरिएबल में है। और अगर यहाँ पे पी वाई लिखा है, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल आपको दिया है वो वाई वेरिएबल, मतलब आपको वाई के टर्म में आपको कुछ वाई समथिंग ऐसे सपोज दैट कुछ भी आपको दिख सकता है। अगर यहाँ z का लिखा हुआ है तो z के फॉर्म में आपको कुछ दिखेगा, समथिंग ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ जो भी, और ज़रूरी नहीं आप p से ही डिनोट करें, कभी कभी q से भी डिनोट करता है। ठीक है, तो एनी वेरिएबल कैन बी यूज, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, अब देखते हैं इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x + 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p 2√2। मतलब जो पी एक्स है ना, ये दे रखा है और हमें निकालना क्या है, p 2√2। तो सबसे पहले इसका मतलब p की जगह तो p है और यहाँ पे 2√2, इसका मतलब x रिप्लेस हो गया किससे, 2 से। तो मतलब x की वैल्यू क्या है, 2√2 है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, 2√2। तो x की वैल्यू 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 पहले से ही है, इनटू ये दोनों में क्या है, x का मल्टीप्लाई है ना, इस टर्म में, इस पूरे 2√2 के टर्म में इस x से क्या मल्टीप्लाई है, तो x की वैल्यू भी खुद में 2√2 है, तो लिख दिया +1। अब आ जाइए, अब स्क्वायर कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर सबसे पहले इसको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना, तो उसको जितना भी उसके पावर में लिखा उतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए। चलिए लिखिए 2√2 इंटू 2√2। अब हमें पता है कि रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जो विदाउट रूट होते हैं वो आपस में। तो 2 2 जा 4, √2 इंटू √2, तो 4 इंटू, अगर सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, सिर्फ वो नंबर बाहर आ जाता है। वो नंबर एक ही बार बाहर आएगा। अगर √2 इंटू √2 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो एक बार 2 बाहर, √3 और √3 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो एक बार 3 बाहर, √7 इंटू √7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 बाहर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये 2 2 जा 4 और √2 मिलके क्या हो गया 2, तो 4 2 जा 8। तो अब यहाँ पे क्या हो गया 8 माइनस, अब इसका आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 और √2 मिलके फिर वही 2 और +1, तो 8 माइनस 4 2 जा 8 +1, तो ये +8 -8 कट गया, 0 + 1 तो कितना हो गया, 0 में 1 जोड़ेंगे 1। तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू थी वो p इज इक्वल टू p 2√2, मतलब x की वैल्यू 2√2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब आपका आंसर आप क्या लिखोगे, p 2√2 इज इक्वल टू 1। ये आंसर आपका फाइनल मिलेगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपको 9th क्लास के बच्चों को भी दिख सकते हैं और 10th क्लास के तो दिख ही सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों को इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन में जब वो एग्जाम देने जाएंगे बोर्ड का, देन यू विल सी इन द ऑप्शन टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। आप इसको लिख के कॉपी पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप खुद से क्वेश्चन मेकिंग सीखिए और उसको सॉल्व करना सीखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, f(x) बराबर x - 9 है, देन फाइंड f(x) माइनस f(-x)। अब आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले f(x) जो दे रखा है हमने लिख दिया। अब हमें f(-x) मतलब अभी f(x) तो है ही, अब f(-x) भी चाहिए और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, जो x है ना वो -x हो गया,
ठीक है। अगर यहाँ पे जो x था वो माइनस एक्स हो गया तो यहाँ पे जो x होगा वो भी माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 9। कांस्टेंट का नंबर चेंज, कांस्टेंट का साइन चेंज नहीं करेंगे। आप देखिए x जो था ना यहाँ पे माइनस एक्स हो गया, अगर यहाँ x था तो x, यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स। अब हमें मिल गया एफ एक्स भी और एफ ऑफ माइनस एक्स भी। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, ये। तो चलिए रखिए, एफ एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, x माइनस 9 रख दिया, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स माइनस 9। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो साइन एक साथ आएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे छोटा वाला, जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट विद द माइनस साइन, द ऑल द साइन व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रैकेट आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट विद द माइनस साइन, ऑल द साइन विल बी चेंज्ड। इफ माइनस इज देयर इट विल बी प्लस, इफ प्लस इज देयर इट विल बी माइनस। when you opening the bracket with the minus sign, and if you opening the bracket with the plus sign, no change at all. okay, so यहाँ पे आपका माइनस साइन है तो अंदर के सारे ब्रैकेट्स के साइन चेंज रहेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस x और ये माइनस माइनस प्लस 9। तो आप देखिए, आप माइनस से साइन, माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन कर रहे तो अंदर का दोनों माइनस प्लस में बदल गया। ठीक, अब यहाँ देखिए माइनस का 9 प्लस का 9 कट गया तो x और x क्या हो गए, 2x। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, तो आप इसको इस तरह के क्वेश्चन को लिखिएगा और करिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपको हम बता देते हैं इस पे। देखिए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और आपको क्वेश्चन में दे दिया कि फाइंड f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 1 माइनस 2f2। अब ये फाइंड करना है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्वेश्चन तो CBSE बोर्ड के पेपर में, बुक में है नहीं, और ये तो आउट ऑफ सिलेबस पेपर क्वेश्चन पूछ दिया। नो, इट इज़ नॉट आउट ऑफ सिलेबस, इट इज़ इन द सिलेबस। हाउ इट इज़ इन द सिलेबस, बिकॉज कि बुक आपको सिखा चुकी है कि किसी पॉलिनोमियल का किसी वैल्यू पे कैसे आंसर निकालना है, और फिर कुछ सम प्लस कर, जैसे आप अब जैसे ये तो हमें पता है ना कि f1 कैसे निकालना है, f-1 कैसे निकालना है, f1 कैसे निकालना है, f2 कैसे निकालना है। अब उसने थोड़ा सा बढ़ा के ये दे दिया, ये भी निकालिए। तो एग्जामिनर इतना तो आपके साथ छेड़खानी कर सकता है बच्चों कि आपको ये तो निकालना आता है, लेकिन आपके एग्जाम बुक में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए क्या करेंगे कि दिमाग लगाएंगे। यस, ये निकालना हम जानते हैं, ये निकालना जानते हैं, ये निकालना जानते हैं, फिर तीनों को ऐसे इक्वेशन आप पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। अब देखिए, पहले एफ एक्स लिख लीजिए आप, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब पहले एफ ऑफ -1 निकालिए। x की जगह क्या रखना है बच्चों, -1, x की जगह -1 का स्क्वायर, 4 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 2। -1 का स्क्वायर, किसी भी माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, या हमेशा याद रखिए माइनस के पावर में इवन संख्या, इवन नंबर, देन माइनस विल बी प्लस आफ्टर स्क्वायरिंग एंड आफ्टर जो भी पावर में इवन नंबर हो। अगर माइनस के पावर में ऑड नंबर, ऑड इवन नंबर कहाँ से शुरू होता है, 2, 4, 6, 2 का जितना भी मल्टीपल अगर पावर में है और माइनस के पावर में है तो वो प्लस हो जाएगा। और अगर किसी माइनस की पावर में ऑड नंबर मतलब 1, 3, 6 समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब देखिए माइनस के पावर में 2 इवन है ना, तो इवन है तो क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस, मतलब 1 हो जाएगा। और ये -1 के पावर 1 क्या है, ऑड है ना, देखिए यहाँ पे 1 है ना, 1 ऑड है, माइनस के पावर में 1 मतलब माइनस रहेगा, मतलब ये वाला माइनस रहेगा। तो ये वाला माइनस, ये माइनस मिलके प्लस, 4 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 4 प्लस 2, तो 2 4 जा 6, 1 7 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, f ऑफ 1 भी निकालना है। तो f ऑफ 1, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे बच्चों, 1। x की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 4 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 प्लस 2, 1 माइनस 4 प्लस 2, f ऑफ 1 इज इक्वल टू ये प्लस का 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 बराबर में -1।
अब आपको एफ ऑफ -1 भी मिल गया, एफ ऑफ 1 भी मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, F2। तो अब पहले आप यहाँ पे fx ही लिखेंगे, fx था फिर हमने 1 पुट किया। अब यहाँ पे हमारा 2 पुट करना है। अब लिखिए x स्क्वायर माइनस fx 4x प्लस 2। अब यहाँ x बराबर क्या पुट करना है, 2। तो चलिए 2 पुट कीजिए। x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला प्लस के साथ ऐड हो जाएगा। बोडमस रूल आपने पढ़ा होगा। बोडमस क्या कहता है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और उसके पहले भी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट है ही नहीं तो ब्रैकेट की बात नहीं, ना तो डिवीजन है ना तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले है क्या, प्लस और माइनस। तो जितने प्लस हैं एक साइड करके प्लस कर लेंगे, माइनस वाले को एक साइड कर देंगे। तो ये प्लस का 4 प्लस का 2, 6 माइनस 8। अब 6 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो 8 में से 6 करेंगे -2। अब आप देखिए आपकी तीनों वैल्यू मिल गई। एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 7, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, -1, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी मिल गई, -2। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन को उठाइए अब, ठीक है, यहाँ लाइए। एफ ऑफ -1 की वैल्यू, एफ ऑफ -1 हमने कितना निकाला, 7, पुट कीजिए। एफ ऑफ 1 कितना निकाला हमने, एफ ऑफ 1 कितना आया था बच्चों आपका, -1। एफ ऑफ 1 -1 आया था ना आपका, हाँ -1, और -2 इंटू एफ ऑफ 2 कितना आया है, -2। सारी वैल्यूज पुट कर दिया, अब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए 7, ये प्लस और ये माइनस, -1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 7 में से 1 गया 6 प्लस 4 बराबर में 10। ये लीजिए आपका आंसर, और कितनी आसानी से, कितनी इजीली हमने ये आंसर निकाल दिया। समझ में आ रही है बात आपको? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आपकी सिलेबस के अंदर से ही होता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा एफर्ट आपको, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं, जबकि ये CBSE में ये क्वेश्चन आपकी CBSE के बुक में नहीं है। बट ऐसा नहीं कि ये CBSE के सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में तो है, सिलेबस में तो ये क्वेश्चन है, बट CBSE के बुक में नहीं है। तो सिलेबस में है, बुक में नहीं है, इसका मतलब क्या कि ज़रूरी है क्या बुक में आपके जो क्वेश्चन दे रखा है वही क्वेश्चन आपके CBSE के बोर्ड के पेपर में आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। डेटास, पैटर्न्स, क्वेश्चन के पैटर्न्स में थोड़ी सी इधर उधर कर सकते हैं, वो फ्री है इसको करने के लिए। आप उन पे आर्ग्यू नहीं कर सकते कि इस तरह के क्वेश्चन बुक में नहीं। तो आपको इतनी मेंटल और इतनी आपको रैशनल थिंकिंग का यूज़ करना है कि भाई हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना अगर पता है तो हम उसको जोड़ घटा भी तो सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया होता, सपोज दैट इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा होता अगर, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछा होता, एफ ऑफ ये क्वेश्चन दे रखा होता और आपको ऐसे पूछ लेता कि एफ ऑफ 3 और अपॉन एफ ऑफ 2 डिवाइडेड, या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ 1। अब आप सोचिए आपको कितनी चीज़ें निकालनी है। आपने एफ ऑफ -1 निकाला था, एफ ऑफ 1 निकाला था, एफ ऑफ 2 निकालना था, अब आपको क्या निकालना था, सिर्फ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 निकालना है तो x की जगह 3, -4 इंटू 3 प्लस 2, तो 9 -12 प्लस 2, अब प्लस ये और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 11 -12 बराबर में -1। अब बताइए कि क्या क्या वैल्यू है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, एफ ऑफ -1 की वैल्यू 7 आई थी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों आपकी -1 आई थी, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 2 स्क्वायर 4 -8 प्लस 2 4 2 6 -2 आई थी, ठीक है। और आपने एफ ऑफ 3 अभी कितना निकाला, -1। ये देखिए आपकी सारी वैल्यूज आ गई। ये निकालना तो आपको CBSE ने सिखाया है ना भाई, ये भले नहीं सिखाया, ये तो सिखाया है ना, तो आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप सीधा इसमें सारा पुट करना शुरू किया। F3 की वैल्यू -1 अपॉन में F2 की वैल्यू -2 इंटू एफ -1 की वैल्यू 7 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू -1। अब देखिए क्या क्या कट जाएगा, -1 कट गया, क्या बच गया, ऊपर 7 और नीचे -2, मतलब ये रहा आपका आंसर। देखिए क्या आप आर्ग्यू कर सकते हो CBSE के साथ,
नहीं कर सकते, ना आप कंप्लेन कर सकते हो। सीबीएसई ने बुक में भले नहीं दिया बट आपको ओपन एंडेड सोचने की सलाहियत दी है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स अपना, अगर आपके पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि थोड़ी सी रैशनल थिंकिंग का यूज़ करके सॉल्व करना है, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रैक्टिस ना, देन यू विल सॉल्व, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।